नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट कर ली है। तो आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसकी हमें जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वो HCF गुणा LCM के बराबर होता है। और इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें हमें क्या करना है, दोनों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन है इसके दो पार्ट है, यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, पहले HCM निकालना है और HCF निकालना है। फिर इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है और LCM और HCF है, इन दोनों का हमें भी क्या करना है, गुणा करना है और देखना है क्या दोनों बराबर है या नहीं, किस प्रकार करना है। चलिए हम क्वेश्चन वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 13 बार। 13 के अंदर 13 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। यानी 26 के अभाज्य गुणनखंड यानी 2 गुणा 13। यह अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालने वो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार ये आपको 91 है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने में। इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग 10 के अंदर नहीं जाता है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा, आपका 7 का भाग जाएगा, वो भी कितनी बार, 13 बार। और 13 के अंदर किसका भाग जाएगा, ये आप जानते हैं कि 13 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 13 का भाग जाएगा। तो जो 91 है इसके अभाज्य गुणनखंड वो कितने हो गए, 7 गुणा 13। अब बात आती है LCM और HCF। ठीक है, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये मल्टीपल होता है, ये कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी संख्याएं हैं जो इन दोनों में आ रही है वो हमें सभी लेनी होती है, कॉमन को एक बार लेना होता है। और एचसीएफ के अंदर क्या करते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन संख्या लेते हैं। किस प्रकार, जैसे मान लीजिए पहले में इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ के अंदर क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन संख्या लेते हैं। कॉमन यानी इनमें क्या है, 13 है इसके अंदर, इसमें भी 13 है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अपना एचसीएफ हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती तब अपना एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, अब हम एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे, एलसीएम में देखेंगे जो संख्या कॉमन है, यानी 13 और 13 यहाँ पे भी आ रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि 13 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, हमने एक बार लिख दिया। इसके बाद में कौन कौन सी संख्या बच गई वो आप सभी लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 बच गया तो हमने गुणा में 2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या बच गया, आपका 7 रह गया, तो इसको भी हमने लिख दिया। तो यानी कि एचसीएफ तो आपका कितना आ गया, इसके अंदर 13 आ गया, और एलसीएम है वो कितना आ गया आपका, 13 गुणा 2 गुणा 7, ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये तो इसका एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया। आगे हमें ये भी बोला गया है कि हमें क्या करना है, बताना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है ना, ठीक है, यानी कि 26 और 91, इन दोनों का जो गुणा करने पे जो मान आएगा ना, वही मान किसका आएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ का आएगा। तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे और एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे। ये कितना है, एचसीएफ तो आपका कितना है, 13, तो हमने 13 लिख दिया। इसके बाद में ये एलसीएम लिख देंगे 13 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, हमें क्या करना है, एक साइड तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, एक साइड हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है। इन दोनों का हम गुणा करेंगे, आप देख लीजिए, इनका हम गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 13 का गुणा 13 से करते हैं तो 169 होता है, और 2 का गुणा 14 से करते हैं, 7 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14। इन दोनों को आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। इससे के अंदर आपके जो कैलकुलेटिव पार्ट है ना वो ज्यादा है, यानी कैलकुलेशन आपको करनी रहेगी। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे और इनका गुणा करेंगे, मान है वो आपका एक ही आएगा, वो क्या आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। इनका गुणा करने पर भी 2366 आएगा, और इसका गुणा करने पर भी आपका क्या आ जाएगा, 2366 आएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हमें ये तो बोला गया इसका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। फिर हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणा करना है और एक साइड में एलसीएम गुणा एचसीएफ करना है। तो ये क्या मान बराबर आते हैं क्या, जी हाँ, ये दोनों मान क्या है, आपके बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये सेकेंड क्वेश्चन है वो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 510 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करनी है, और जो आपको बाण में दे रखा है इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो किस प्रकार करेंगे, इसके अंदर 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग दे देंगे, 5 के अंदर 2 का भाग 2 बार गया, 1 बचा, 11 के अंदर 2 का भाग 5 बार गया, फिर 1 बचा, 10 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, आपका 5 बार जाएगा।
तो यानी कितना आ गया 500, 255 आ गया। इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा क्या, चलिए चेक कर लेते हैं। 2 और 5 7 और 12, 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो यानी इसमें भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 25 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार। यहाँ से 1 बच गया, 15 में 3 का भाग है 5 बार। ये कितना आ गया आपका 85। 85 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 17 बार। और 17 के अंदर 17 का भाग जाएगा कितनी बार है, 1 बार। यानी जो 510 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करनी है। लास्ट अंक देखना है, 2 का भाग जा रहा है क्या, चलिए 2 का भाग जा रहा है तो 2 का दे देंगे। कितने बार गया, 9 के अंदर 4 बार गया, 8 हो गया, 1 बच्चा। 12 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया, 6 बार, यानी 46। फिर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 23। और 23 के अंदर तो खुद का ही भाग जाएगा, वो भी कितनी बार जाएगा आपका, 1 बार जाएगा। तो यानी कि जो 92 है इसके अभाज्य गुणनखंड आपके कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 23 हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले इसका हम HCF निकाल लेते हैं। HCF यानी इन दोनों में से कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है। यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी 2 है, दोनों में कॉमन है। बाकी इनमें और कोई संख्या कॉमन है क्या, नहीं है। तो यानी कि HCF है वो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। कॉमन संख्या हुई आपका क्या होता है, HCF होता है। इसी प्रकार इसका LCM निकाल लेंगे। LCM के अंदर जो कॉमन संख्या है ना उसको एक बार लिखना है, यानी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, दोनों जगह, तो यानी आपको एक ही बार लिखना है। ये हमने एक बार लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में जो बाकी संख्या है उन सभी को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 3 5 17 है, तो इसका गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार यहाँ पे क्या रहेगा, ये तो कॉमन है, यानी इसको तो हमने पहले एक बार लिख दिया है। बाकी क्या है, 2 गुणा 23। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे LCM हो जाएगा। ठीक है, तो इसका LCM निकाल लिया हमने, HCF निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, LCF और HCM का गुणा करना है और दोनों संख्याओं का गुणा करना है। सेकंड स्टेप क्या है आपकी, दोनों संख्याओं का गुणा करना है। ये लीजिए हमने दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया। बराबर में हमें क्या करना है, LCM गुणा HCF करना है। तो यहाँ पे HCF इन दोनों को किसी को आप पहले बाद में लिख दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा के अंदर है। तो HCF आपका कितना आया है, 2 आया है, ये तो हमें पता है। LCM अपने कितना निकाला है, ये 2 गुणा 3, तो ये लीजिए 2 गुणा 3। फिर कितना है, गुणा 5 है, 5। इसके बाद में 17 गुणा 2 गुणा 23। ये क्या आपका LCM लिख दिया हमने, HCF लिख दिया। ये तो क्या आपका HCF है और ये क्या आपका LCM हो गया। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 92 का गुणा में क्या करना है, 51 से करना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2। इसको करेंगे 9 और 5 10, 19 का 1, फिर 1 कैरी होगा, ये 45 1 46, यानी ये कितना आ रहा है 46 92 20, यानी 46,920 है वो आपका क्या आ रहा है, इसका मान आ रहा है। इन दोनों को गुणा करेंगे, अगर इन सभी को भी हम गुणा करेंगे तो ये भी कितना आएगा आपका 46,920 आएगा। ये आप गुणा करके चेक कर लीजिए यही मान आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आपका क्या आएगा, दोनों तरफ मान है वो इक्वल आना चाहिए। अगर ये मान इसके इक्वल नहीं आ रहा है तो यानी कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन या इससे गुणनखंड के अंदर आपका कोई ना कोई मिस्टेक है। अगर दोनों मान समान है तो यानी कि आपका मान है वो सही आ रहा है। तो ये आपका इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो करते हैं। 136 है और 54 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसके अंदर 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट के अंदर 6 है, तो 2 का भाग हमने दे दिया। 3 के अंदर 1 बार गया, 1 बच गया यानी 13। 13 के अंदर 6 बार जाएगा क्योंकि 12 तक जाएगा, फिर 1 बच गया। 16 के अंदर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है, यानी इसके अंदर भी 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 और 4 ये 84। इसके अंदर भी 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार आपका 4 और 2। फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार 21 बार। 21 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार 7 बार। 7 में किसका भाग जाएगा, सिर्फ 7 का जाएगा, कितनी बार 1 बार। यानी कि जो 336 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा ये 2 है वो 4 बार है, कहीं पे मिस्टेक से कम ज़्यादा ना लिख दीजिए, ठीक है। 3 गुणा 7 ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार 54 के अंदर किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा कितनी बार 27 बार। 27 में तो हमें पता है 3 का भाग जाता है कितनी बार 9 में, ठीक है। इसी प्रकार 9 के अंदर 3 का भाग 3 बार और 3 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा।
तो यानी कि जो आपका संख्या 54 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे, इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए तो हमें पता है कि दोनों में से कॉमन संख्या हमें देखनी है। तो कॉमन संख्या क्या है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, एक यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यानी एक तो 2 कॉमन हो गया, और यहाँ पे भी एक 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है, यानी दोनों में 3 भी कॉमन है, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यह तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 3 गुणा 2 6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए कॉमन संख्या उसको एक ही बार लिखेंगे, जैसे 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार आगे क्या बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, 2 और फिर 7 है, यानी गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 है, ये लिख दिया, 7 लिख दिया। ठीक है, ये 3 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो इसको तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद ये 3 बच गया, ये 3 बच गया, इन दोनों को लिख देंगे 3 गुणा 3। इनका आप गुणा कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए इनको गुणा करते हैं। 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 2 से कितना हो गया, आपका 16 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 3 का गुणा किससे, 3 से 9, 9 का गुणा 3 से 27, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 गुणा 7 गुणा 27। ठीक है, आगे आप और कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा। संख्या कौन कौन सी है, 336 गुणा 54, इनका गुणा, और एक साइड में क्या होता है आपका एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो एचसीएफ तो दोस्तों यहाँ पे कितना है आपका 6, एलसीएम कितना है 16 गुणा 7 गुणा 27। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, और दोनों तरफ मान है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जब इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका 18,144 आ जाएगा। मैं दोस्तों गुणा करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा और गुणा करना आपको आता भी है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18,144 आएगा। इसी प्रकार इनका भी हम गुणा करेंगे ना, तो मान अपना कितना आएगा, 18,144 आएगा। आप गुणा करके चेक करिए कि ये मान आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो हमने नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को।